Hello बच्चों, let's see this question. If a chord which is not tangent of parabola y square is equal to 16x has the equation 2x plus y is equal to p and a midpoint h comma k, then which of the following is our possible values of p, h and k? There are four option. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर मैं फिगर में देखूँ, x एक्सिस y एक्सिस है, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन है. और इसमें अगर मैं देखूं कि एंड मिड पॉइंट एच कॉमा के, तो यहाँ से अगर मैं लिख लूँ ये पॉइंट जो है एच कॉमा के, यहाँ से मैं इसको लिखूंगी. और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू p. तो इसको इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन का, तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक्शन फॉर्मूला में लिख सकती हूँ एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग. अगर मैं लिखूं, वी नो द सेक्शन फॉर्मूला द midpoint of the line joining x1 comma y1 and x2 comma y2 क्या होता है, x1 प्लस में x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपॉन 2, ये लिखते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करते हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, कंसीडर द एंड पॉइंट ऑफ कोड हैविंग द मिड पॉइंट एट h कॉमा k ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x, ये मैं लिख सकती हूँ. तो यहाँ से अगर मैं मिड पॉइंट में लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, h कॉमा k इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपॉन 2, ये लिख सकती हूँ मैं. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लिखेंगे k इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन 2. सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k इज इक्वल टू y2 प्लस में y1, इसे इक्वेशन 1 लेंगे. अब देखिए हमें पता है कि ये जो x1 y1 एंड x2 y2 है मस्ट लाई ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. तो ये सेटिस्फाई करेगा इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को. तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकती हूँ 16x1, इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे एंड y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16x2, ये लिख सकती हूँ, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे. अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे. तो क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस में y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16x2 माइनस में x1, ये लिख सकती हूँ. सो y2 प्लस में y1 इसको लिख सकते हैं इंटू y2 माइनस में y1 इज इक्वल टू 16x2 माइनस में x1. इसको ना इक्वेशन 4 में ले लेंगे. अब मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4. तो क्या मिलेगा, 2k इंटू y2 माइनस में y1 इज इक्वल टू 16 इंटू x2 माइनस में x1. तो यहाँ से लिखेंगे y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू 8 अपॉन के. इसको इक्वेशन 5 में ले लीजिए. अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिल गया, स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग x1 कॉमा y1 एंड 8 अपॉन के. क्या स्लोप है, 8 अपॉन के. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, स्लोप ऑफ द कोड ज्वाइनिंग x1 कॉमा y1 इज 8 अपॉन k. सो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point h comma k and having slope 8 upon k क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, लाइन ये कोड है, थ्रू h comma k and having slope 8 upon k क्या हो जाएगा, y माइनस k इज इक्वल टू 8 अपॉन k इंटू x माइनस h लिख सकती हूँ. सो 8x माइनस के वाई इज इक्वल टू 8h माइनस के स्क्वायर, इसे इक्वेशन 6 ले लीजिए. अब मैं क्या देखेंगी, बट वी आर गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कोड मुझे गिवन है क्या, 2x प्लस में y इज इक्वल टू p, ये दिया हुआ है इक्वेशन 7.
अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, सिंस इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 आर आइडेंटिकल, दोनों क्या है, इक्वेशन है लाइन का, दोनों आइडेंटिकल है, देन द इक्वेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल, इसके कोफिशिएंट जो होंगे वो मस्ट बी इक्वल होंगे। सो मैं लिख सकती हूँ 8/2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 1 इज इक्वल टू 8h माइनस के स्क्वायर अपॉन में p लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू 8h माइनस के स्क्वायर अपॉन में p। तो इसको अगर सॉल्व करूंगी मैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमा 8h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4p। सो k इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमा 8h माइनस 16 इज इक्वल टू 4p। इसे इक्वेशन 8 मान लीजिए। तो अब मैं अगर ऑप्शन देखूं तो देखिए C और D का जो ऑप्शन है जिसमें k की वैल्यू -4 दी है और k की वैल्यू -4 दी है, तो हम ऑप्शन रख के देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ऑप्शन C के लिए देखूं तो p की वैल्यू दी है -2, h की वैल्यू दी है 2 एंड k की वैल्यू -2 दी है। देखिए सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ से मैं इक्वेशन 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू -2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस में ये 0 इज इक्वल टू -8, तो ये तो सेटिस्फाई होगा नहीं, मतलब सी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। फिर अगर मैं डी ऑप्शन रख के देखती हूँ तो p इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू -4। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 माइनस में 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 8 इज इक्वल टू 8। तो मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही नहीं था, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन, राइट जो है ये डी करेक्ट वन हो जाएगा। So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.